हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स रिलेटेड 57 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप स्ट्रिंग के मेथड सीखने वाले हैं। एक्चुअल में ये हमारा स्ट्रिंग मेथड्स का सेकंड पार्ट है। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने आपको ये जो रेड कलर में स्ट्रिंग के मेथड सीख रहे हैं, ये पिछले हमने वीडियो ट्यूटोरियल में कवर किए थे। इस ट्यूटोरियल में हम ये सारे कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले करैक्टर ऐड से। जो यहाँ पे करैक्टर ऐड मेथड है वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आप एक पोजीशन डिफाइन करते हैं और उस पोजीशन पे जोन सा भी करैक्टर होगा वो आपको ये रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर किया था। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं अपना फंक्शन जिसका नाम है करैक्टर ऐड। तो इसको लिखने का जो तरीका है उसमें आप सिंपल लिखेंगे CHAR में ऐट में जो है आपका ए है वो आप कैपिटल में लिखेंगे। अब मैं इसके अंदर आके सबसे पहले अपना एक कोई पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा कि थर्ड पोजीशन पे जो भी करैक्टर है वो मुझे रिटर्न कर दे। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया ए क्यों आया, या आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 0 पे जे है, 1 पे ए है, फिर 2 पे वी है और मतलब कि जो आपका थर्ड पोर्शन है मतलब कि जो आपने सर्च किया उस पे ए आ रहा है तो ए रिटर्न हो गया। मैं यहाँ पे 0 रिटर्न करके देखता हूँ पहले और देखिए यहाँ पर आ गया जे। अब मैं इसमें कोई ऐसा डाल देता हूँ जो इसमें हो ही ना। मैंने लिख दिया 300। तो देखिए यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। इसका मतलब जोन सी पोजीशन पे कोई करैक्टर होगा उसको तो रिटर्न कर देगा, वरना ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब यूज करेंगे करैक्टर कोड एट और फ्रॉम करैक्टर कोड। ये दोनों जो फंक्शन है ये आपस में रिलेटेड ही हैं, सेम सा ही काम करते हैं। ये आपको रिटर्न करते हैं या तो स्काई कोड या आप इनको स्काई कोड देंगे और ये आपको उसके लिए कोई करैक्टर रिटर्न कर देंगे। तो आइए पहले समझते हैं स्काई कोड क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है। ये एक स्काई कोड का टेबल है, मतलब कि हमारे कीबोर्ड में जितने भी करैक्टर होते हैं उस पे एक यूनिकोड होता है जिसको हम स्काई कोड कहते हैं। आप गूगल पे जाके ये सर्च भी कर सकते हैं स्काई टेबल करके, तो आपको कुछ टेबल दे देगा रिटर्न में। जैसे ये हमारे सामने एक टेबल है, मैंने ये नेट से उठाई है एक इमेज। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे कीबोर्ड में साइंस होते हैं, चाहे 0 से 9 तक काउंटिंग है, अलग अलग जितने भी करैक्टर हैं, ग्रेटर देन का साइन, ABCD, उन सब के लिए एक करैक्टर कोड होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ए है उसके लिए यहाँ पर जो स्काई कोड होगा मतलब कि यूनिकोड उसको हम कहेंगे 65। बी पे होता है 66। ऐसे ही ये जेड तक होता है और जेड का होता है 90। ये होते हैं कैपिटल लेटर के। और अगर हम स्मॉलर की देखें यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर छोटे ए के लिए होगा 97, स्मॉल बी के लिए होगा 98, ऐसे ही जेड तक होगा 122। और जितने भी और भी हमारे कीबोर्ड में जितने भी करैक्टर हैं उन सब के लिए अलग अलग स्काई कोड यहाँ दिए हुए हैं। आपको दिख रहे हैं जो ये डेसिमल वाला कॉलम है इसी में ही आपको दिख रहे हैं जो हमारे स्काई कोड जो रिटर्न करेगा फ्रॉम करैक्टर कोड। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे देखिए हम अपना फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है करैक्टर कोड एट। तो उसके लिए आप लिखेंगे CHAR और कोड के लिए C बड़ा लिखेंगे और एट। यहाँ पे आप इंडेक्स देंगे। अब देखिए मैंने दिया जैसे यहाँ पे 1 इंडेक्स। अब 1 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे J है और यहाँ पे A है और वो भी स्मॉल लेटर में। तो उसका ये मेरे को स्काई कोड रिटर्न कर देगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास रिटर्न में आ गया 97, क्योंकि छोटे ए का होता है 97। मैंने आपको अभी टेबल में दिखाया था आपको। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर रिटर्न हो गया 118, जो कि किसका करैक्टर कोड है, ये है वी का। इसी तरह इससे रिलेटेड जो दूसरा फंक्शन है अब हम उसको यूज करते हैं, उसका नाम है फ्रॉम करैक्टर कोड। तो उसके लिए आप लिखेंगे फ्रॉम करैक्टर के लिए CHAR और यहाँ पे लिखेंगे कोड। सी का कोड जो है C है वो कैपिटल में लिखेंगे। अब ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रिंग के अंदर फाइंड नहीं करता, तो इस समय हमारे को स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम लिखते हैं स्ट्रिंग। आपने ये वर्ड ही लिखना है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का जो मेथड है ये चलेगा और ये टू मतलब जो भी स्काई कोड 2 है, 2 हमारे कीबोर्ड में कहीं पर भी ढूंढेगा 2 पे कौन सा करैक्टर होता है वो हमारे को रिटर्न कर देगा। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने एक अजीब सा साइन रिटर्न कर दिया। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 65 तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में ए आ गया। जैसे कि मैंने आपको स्काई टेबल दिखाया था अभी, ये उसी टेबल के हिसाब से चल रहा है। और देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 90, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पे आ गया जेड। तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 110 और फाइल को सेव किया तो देखिए हमारे कीबोर्ड में जो भी 110 स्काई कोड पे जो भी करैक्टर होता है वो होता है छोटा n, तो इसने वो रिटर्न कर दिया। अभी आप ये सोच रहे होंगे ये फंक्शन हमारे जो किस काम आएंगे। मैं आपको बताता हूँ जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो मैं उसमें दिखाऊंगा इन कोड्स को, जो फॉर्म करैक्टर कोड है या करैक्टर कोड ऐड जो फंक्शन है, ये दोनों कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने कैसे यूज किया करैक्टर कोड ऐड ऑन फ्रॉम
करेक्टर कोड फंक्शन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, ये आपका एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करने के काम आता है। ये काम आप इस फंक्शन के बिना भी कर सकते हैं, मगर ये फंक्शन सिर्फ बना ही इसके लिए कि आप दो स्ट्रिंग को या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कॉनकैट कर सकें। कॉनकैट मतलब मर्ज कर सकें। तो ये देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल हमारे पास है str और मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ str2 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक वेरिएबल है a, तो मैं a के अंदर पहले मैं लिखूंगा str के अंदर मुझे क्या करना है, मेरे को इसके अंदर कॉनकैट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख दूंगा कॉनकैट और जिस दूसरे वेरिएबल को मैं जोड़ना चाहता हूँ उसका नाम मैं अंदर लिखूंगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया str2। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। जब मैं फाइल को सेव करूंगा तो ये मेरे को रिटर्न करेगा एक नया स्ट्रिंग। नए स्ट्रिंग में क्या होगा, जिसमें स्ट्रिंग 1 मतलब कि ये वाली लाइन और जो str2 है इन दोनों को कंबाइन करके मतलब कि इन दोनों को कॉनकैट करके मेरे को एक स्ट्रिंग बना के देगा a में। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे a में हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गया, जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज हेलो। तो इस फंक्शन का बेसिक काम यही है कि आप इसमें एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को कॉनकैट कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रिंग और कॉनकैट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दी है str3 और इसके अंदर मैंने लिख दिया जस्ट वर्ल्ड। अब यहाँ पे str2 के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा str3 मतलब कि str में कॉनकैट कर दे str2 और str3 को। मैं फाइल को सेव किया। अब ये देखिए यहाँ पर a जो है हमारे पास एक नया स्ट्रिंग बन के आ गया जिसके अंदर str की वैल्यू प्लस str2 और str3 की वैल्यू कॉनकैट हो रही है। अभी आपने देखा कैसे हम कॉनकैट फंक्शन को यूज करके दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को तोड़ के मतलब कि एक स्ट्रिंग के हर वर्ड को अलग अलग करके उसको एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है str करके, बाकी स्ट्रिंग्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपना फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट आप इंग्लिश का वर्ड है, इससे समझ ही रहे होंगे कि इसका मतलब है स्प्लिट करना, मतलब कि एक स्ट्रिंग को तोड़ देना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा मेरे को, जैसे मैंने कोड्स के अंदर किए कि कहाँ से स्प्लिट करना है। तो मैंने इसके अंदर डाल दी एक स्पेस। स्पेस का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ पर भी करैक्टर के अंदर स्पेस आ रही है मतलब कि ऊपर वाले स्ट्रिंग में देखिए इससे पहले स्पेस आ रही है और इसके बाद आ रही है, फिर ए के बाद आ रही है और ग्रेड के बाद आ रही है, जहाँ जहाँ से भी स्पेस आ रही है वहाँ से स्प्लिट कर दे। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए इसने ये मेरे को एक एरे रिटर्न कर दिया। पहले इंडेक्स पे है जावास्क्रिप्ट, फिर लगा कोमा, उसके बाद इज, फिर कोमा, फिर ए, फिर कोमा, फिर ग्रेड और लास्ट में भी ऐसे कोमा लगा के लैंग्वेज। अगर आप जो स्प्लिट है वो कहीं और से स्पेस से नहीं देना चाहते, किसी करैक्टर से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आई आ रहा है वहाँ से स्प्लिट हो जाए। तो देखिए मैंने इसके अंदर स्प्लिट फंक्शन के अंदर यहाँ पे आई पास कर दिया और फाइल को सेव किया। तो ये देखिए आर के बाद आई आ रहा था तो वहाँ से स्प्लिट हो गया और इसके बाद यहाँ पे इससे पहले आई का यूज हो रहा था वहाँ से भी स्प्लिट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे एरे के अंदर 3 वैल्यूज आ गई हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यही काम होता है स्प्लिट का। अब हम देखेंगे यहाँ पर अपना स्ट्रिंग का रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन क्या करता है, जिस भी स्ट्रिंग को आप इसमें रिपीट कर दोगे, रिपीट मतलब जितनी मर्जी टाइम्स आप इसमें दे दोगे, जैसे 3 टाइम्स, तो वो सेम स्ट्रिंग को 3 बार रिपीट करके आपको प्रिंट करके दे देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रहा है। मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है रिपीट। मेरे को जिस स्ट्रिंग को रिपीट करना है उसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखूंगा डॉट लगा के रिपीट, और रिपीट के अंदर यहाँ पे मैं एज ए नंबर कोई पैरामीटर पास करूंगा। तो देखिए जैसे मैंने इसमें पास कर दिया 2 और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए हमारा जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है वो 2 बार रिपीट हो गया। फर्स्ट टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं जितनी मर्जी बार चाहूँ उतना रिपीट कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने इसको 5 लिखा और इसको फाइल को सेव किया। तो देखिए ये स्ट्रिंग मेरा 5 बार रिपीट हो चुका है। तो ये इस रिपीट फंक्शन का काम होता है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा अपना स्लाइस फंक्शन। जो स्ट्रिंग का स्लाइस फंक्शन है ये बिल्कुल एरे के स्लाइस फंक्शन की तरह ही काम करता है। ये स्ट्रिंग में से कोई बीच में से हमने कोई वर्ड उठाना हो या बीच में से कोई करैक्टर्स कहीं से कहीं तक पोजीशन हम देंगे इसमें, तो वो उठाने हो तो हम इससे उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन लेता हूँ स्लाइस। इसमें बेसिकली 2 पैरामीटर आते हैं, स्टार्टिंग और एंड पैरामीटर, जिसमें से जहां तक आपको कोई वर्ड या करैक्टर उठाना है तो उसके लिए यहाँ पर अब देखिए मैं जैसे देता हूँ 3। अब मैं अगर इसमें दूसरा पैरामीटर नहीं देता मतलब कि एंड वाला, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा जो 3rd वाला पोजीशन पे हमारा करैक्टर था वहां से लेकर इसने जितना भी स्ट्रिंग था हमारे पास
वो सारा का सारा यहाँ पर रिटर्न कर दिया। आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर दूं, 3 और मैंने 10 पास कर दिया। 10 मतलब जो 10 करेक्टर पे पोजीशन पे जो हमारे पास करेक्टर है वहां तक का सारा वर्ड हमारे को निकाल के दे दे। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इसने कैसे हमारे को कहां से कहां तक का रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसमें 0 पास करूंगा तो ये हमारे को सब कुछ रिटर्न कर देगा, ये देखिए। और अगर मैं इसमें खाली -1 रिटर्न करता हूँ, -1 मतलब लास्ट से पहला वन -1 होता है। जैसे एरे में मैंने आपको बताया था, एरे में भी स्लाइस फंक्शन सेम ही काम करता था। उसमें भी जो लास्ट इंडेक्स होता था वो होता था -1 और सेकंड लास्ट होता था -2। इसमें भी जो लास्ट करेक्टर है -1 वो है ई। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर सिंपल ई ही आया है, क्योंकि ई के बाद कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे मैं -2 करूंगा और फाइल को सेव करूंगा तो पीछे के लास्ट के 2 जो करेक्टर्स हैं वो मेरे पास रिटर्न हो जाएंगे। तो ये होता है स्लाइस का काम कि आपके एग्जिस्टिंग जो आपके पास स्ट्रिंग है उसमें से कोई चीज उठा के बीच में से ले आना और उसको अलग नए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने 2 फंक्शन जिसका नाम है सब str और सब स्ट्रिंग। ये दोनों फंक्शन भी स्लाइस, हमारे जो पिछला फंक्शन था स्लाइस, उसी की तरह काम करते हैं, मगर इन दोनों में हल्का सा एक डिफरेंस है। आइए देखते हैं उसको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूं अपना फंक्शन जिसका नाम है सब str। यहाँ आके देखिए, मैं अगर सिंपल एक ही पैरामीटर देता हूँ, सिंपल मैंने दिया जैसे 2, तो ये क्या करेगा, जो 2 पोजीशन से हमारा जो करेक्टर शुरू हो रहा है वहां से लेकर पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ VA से लेकर पूरा एंड तक रिटर्न कर दिया। ये बिल्कुल स्लाइस की तरह ही काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने दे दिया 5, यहाँ देखिए 2 पे जो हमारे पास है यहाँ पे V है, यहाँ से इसने स्टार्टिंग किया, उसके बाद जितने 5 करेक्टर थे वो रिटर्न कर देगा हमारे को। ये देखिए 1 2 3 4 5 R तक 5 आ रहे हैं, तो देखिए इसने R तक हमारे को रिटर्न कर दिया। अगर देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ 3, मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड पे हमारे पास वो है हमारे पास A। अब यहाँ से अगर 5 करेक्टर देखें 1 2 3 4 5, इसका मतलब जब हम यहाँ पर 2 पैरामीटर देंगे, पहला वाला पैरामीटर था तो है कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, फिर वहां से ये देखेगा कि मेरे को कितने करेक्टर उठाने हैं, मतलब कि उसके बाद जितने करेक्टर आ रहे हैं, जैसे 5 लिखा है हमने, तो उसके बाद जितने 5 करेक्टर आ रहे होंगे उन सबको ये उठाकर एक नया स्ट्रिंग बना देगा। जैसे हमारा यहाँ एक नया स्ट्रिंग बन रहा है A और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम स्ट्रिंग का दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। ये काफी हद तक स्लाइस की तरह ही काम करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आ गया मेरे पास AS। अब AS इसने कैसे बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। 0 1 2 3, ये देखिए 3 पे पोजीशन पे A आ रहा है हमारे पास, 4 पे ये आ रहा है। ये जो 5th पोजीशन पे आ रहा होगा उसको काउंट नहीं करेगा, मतलब कि 5th तक जाना है, 5th को काउंट नहीं करके देगा हमारे को रिटर्न। 3 और 4 को हमारे को रिटर्न कर देगा। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 7, मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर 3 पे हमारे पास A शुरू हो रहा है, 4 5 6, I को काउंट नहीं करेगा क्योंकि I जो है 7th पोजीशन पे है। तो सब स्ट्रिंग जो है वो स्लाइस से बस यहीं पर डिफरेंट है कि स्लाइस जो है I को भी काउंट कर लेता, मगर सब स्ट्रिंग ने सिर्फ R तक का ही काउंट किया है। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट के 2 स्ट्रिंग के फंक्शन बचे हैं जिसका नाम है टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ। टू स्ट्रिंग क्या काम करता है, ये आपके कोई भी आपके पास वेरिएबल है, चाहे वो स्ट्रिंग में है उसकी डाटा टाइप या उसके पास न्यूमेरिक वैल्यू है, ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है वैल्यू ऑफ, ये एक्चुअल में डिफॉल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का। अगर आप स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल उस स्ट्रिंग को ऐसे भी लिखकर प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ करके, तो वो स्ट्रिंग को एज इट इज कन्वर्ट करके दे देगा आपको। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे एक स्ट्रिंग है, मैं इसको तो हटा देता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करके दिखाऊंगा टू स्ट्रिंग के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने लिखा टू स्ट्रिंग और अंदर कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है इसमें। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने मेरे को एज इट इज स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। तो इसमें हमारे को पता नहीं लगा कि एक्चुअली इसमें करता क्या है। तो यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको कह देता हूँ जैसे str, और इसमें जो वैल्यू है वो मैं न्यूमेरिक डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसमें लिख दिया 50। अब आपको पता है जो 50 है वो कोई स्ट्रिंग नहीं है, मगर यही फंक्शन क्या करेगा, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये 50 रिटर्न कर रहा है। अब इसका मेरे को एक टेस्ट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं a+20 कर देता हूँ और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए इसने यहाँ पर लिख दिया 50 20, ना कि उन दोनों का एडिशन किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जहाँ जो 50 है वो एक स्ट्रिंग है। अगर देखिए यहाँ पर मैं वेरिएबल a वाली जो लाइन है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सीधा str लिख देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 70, क्योंकि इस समय ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग से
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर भी ए करना है मेरे को। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने मेरे को रिटर्न कर दिया 5020, क्योंकि इस समय जो हमारे पास ए में वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग की वो है एक स्ट्रिंग। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ जो लास्ट फंक्शन है हमारे स्ट्रिंग मेथड्स का, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ। अब मैं यहाँ पर इस लाइन को तो कमेंट कर देता हूँ, नंबर न्यूमेरिक वाली को, और यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर भी सिंपल ए को ही प्रिंट कर देता हूँ। मैं फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने जो भी वैल्यू थी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जावास्क्रिप्ट इज ए ग्रेट लैंग्वेज, उसी को यहाँ पर हमारे सामने प्रिंट कर दिया। तो ये इसका एक तरीके से डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसको यूज़ करना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। और जितने यहाँ पर हमने बाकी के जितने सारे भी स्ट्रिंग के मेथड्स किए हैं, ये सिर्फ मैंने आपको छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दी है कि ये फंक्शन कैसे कैसे काम करते हैं। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब मैं एग्जांपल्स की वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर आपको इसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको एक्चुअल लाइफ में फॉर्म्स के साथ या कैसे यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।